अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से रिलेटेड है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी तरफ से अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी ने जो है इशू किया है नोटिस, किसके खिलाफ? पाकिस्तान मेडिकल कमीशन इशू नोटिस अगेंस्ट एडमिशन कमेटी फॉर एमबीबीएस एंड बीडीएस इन प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज में एडमिशन के हवाले से सिंध में जो है कमेटी तश्कील दी गई और उस कमेटी ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो इशू किए। उसके खिलाफ पीएमसी ने जो है वो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को नोटिस इशू किया है। याद रहे ये नोटिस 6 जनवरी 2022 को ऑफिशियली इशू किया गया। अब ये नोटिस क्यों इशू किया गया, आइए हम बात करते हैं। पब्लिक नोटिस इशू बाय जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। सबसे पहले पब्लिक नोटिस जो है वो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो इशू किया गया और वो उस नोटिस में बताया गया स्टूडेंट विथ 50% और हायर मार्क्स इन एमडीकेट शेल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। उस नोटिस में ये बात बिल्कुल क्लियरली मेंशन थी जो जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इशू किया गया कि वो स्टूडेंट जिनके एमडीकेट के अंदर जो मार्क्स हैं यानी 210 में से 210 में से 105 तक या इससे ज़्यादा जिनका स्कोर है वो एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ये नोटिस जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जेएसएमयू की तरफ से इशू किया गया। अब पीएमसी ने इसके खिलाफ जेएसएमयू को जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को जो है वो नोटिस इशू किया गया और उनको ये बात क्लियरली बताई कि जो आपने ये नोटिस इशू किया है कि 50% या 50% से हायर वाले स्टूडेंट जो है वो एडमिशन ले सकते हैं, तो ये जो है विच इज़ अगेंस्ट पीएमसी एक्ट 2020। पीएमसी एक्ट 2020 के मुताबिक ये इसके टोटली अगेंस्ट है क्योंकि पीएमसी के मुताबिक जो है वो पासिंग मार्क्स जो है वो 65 हैं यानी 210 में से 137 मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए। साथ ही साथ पीएमसी ने यह भी कहा विच इज़ अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट के जो कानून है उसके भी अगेंस्ट है और इसी तरीके से विच इज़ अगेंस्ट हाई कोर्ट ऑफ सिंध। हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसके भी अगेंस्ट है। और फिर आगे डिटेल में पीएमसी की तरफ से लेटर में लिखा गया नाइदर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी जेएसएमयू नॉट द एडमिशन कमेटी और द हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध आर लीगली मैंडेटेड टू अंडरटेक इन एडमिशन। ये बात क्लियरली पीएमसी ने मेंशन की कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को कोई इख्तियार नहीं है, साथ ही साथ कोई एडमिशन कमेटी जो है उसको भी किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है और ना ही हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ सिंध। गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इस किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है वो स्टूडेंट को एडमिशन दे सके। तो ये बात क्लियरली मेंशन है कि पीएमसी ने इस कमेटी की बिल्कुल सख्त मुखालफत की। और फिर आगे एडमिशन टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इज टू बी अंडरटेकन बाय द प्राइवेट कॉलेजेस डायरेक्टली। इन्होंने कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो एडमिशन होगा वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज डायरेक्टली जो है वो स्टूडेंट को एडमिशन दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा गौर से सुनिएगा इसमें जो है वो पीएमसी का जो रूल जो बताया गया कि भाई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो स्टूडेंट को डायरेक्ट एडमिशन दे सकते हैं, शर्त है कि उसका एमडीकेट का रिजल्ट जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है। यानी पीएमसी के मुताबिक कम से कम स्कोर 137 या 137 से अबव यानी 65% या 65% से अबव स्कोर एमडीकेट के अंदर होना जो है वो ज़रूरी है। याद रखिएगा ये बात हो रही है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं हो रही। गवर्नमेंट में तो वैसे ही कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, प्राइवेट में भी कम से कम 65% जो है वो होना ज़रूरी है। फिर आगे हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध डज नॉट हैव द पावर टू अल्टर द एडमिशन क्राइटेरिया। और ये बात उन्होंने क्लियरली मेंशन कर ली पीएमसी ने कि सिंध गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट को कोई ऐसा पावर नहीं दिया गया कि वो एडमिशन क्राइटेरिया में किसी किस्म की कोई तब्दीली कर सके। और फिर आगे एक बात क्लियरली मेंशन
कि ये है एनी स्टूडेंट हैविंग स्कोर लेस देन 65% इन MDCAT देयर रजिस्ट्रेशन विल बी टर्मिनेटेड बाय द PMC। याद रखिएगा, ऐसी गलती मत करना जब तक कोई फाइनल फैसला ना हो जाए। वो स्टूडेंट जिनकी परसेंटेज MDCAT के अंदर 65 से कम है वो अपने लाखों रुपए बर्बाद ना करें, क्योंकि जब तक कोई फाइनल फैसला ना आ जाए। तो PMC ने ये बात क्लियरली मेंशन कर ली है कि MDCAT में 65% से कम वाले स्टूडेंट अगर किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या किसी भी कमेटी के थ्रू, JSMU हो या कोई भी कमेटी के थ्रू अगर किसी मेडिकल कॉलेज में अगर पहुंच भी गए, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन जो होगी वो PMC की तरफ से क्या कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी, और आपके लाखों रुपए जो हैं, आपके पेरेंट्स के लाखों रुपए क्या हो सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। तो तमाम वो स्टूडेंट जो बार बार पूछ रहे हैं कि सर सिंध वालों ने 50% कर दिया है या नहीं कर दिया गया, बेटा वेट करें, जब तक कि कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक आपने कोई इस किस्म की हरकत नहीं करनी। आपने जो है वो अपने पेरेंट्स के लाखों रुपये आपने जो है वो अभी फिलहाल बर्बाद नहीं करने। वेट करें जब तक कि कोई फाइनल इनका समझौता ना हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।